हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन्नन का इनर डीमन चेन्नन को 10,000 साल पहले की उसी की मेमोरी को दिखा रहा होता है। और वो चेन्नन से कहता है कि तुम अपनी ह्यूमन बॉडी को छोड़ दो। तुमने इतना दर्द और तकलीफ सहा है, अब अपनी ह्यूमन बॉडी पे मुझे कब्जा करने दो। मगर तभी चेन्नन अपनी पास्ट की सारी ही दर्द भरी यादों को इरेज करके आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, जहाँ पे चेन्नन ने अपने बॉडी के अंदर लाइफ एंड डेथ ऑरा को ही कंट्रोल कर लिया था और उसका फाइनली यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। और वहीं पे हम जियांग तियान को देखते हैं, जो कि चेन्नन से मार खा करके उसकी हालत खराब हो चुकी थी। और साथ में हम 6 इवल पाथ के कुछ और पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनका सामना अब चेन्नन से होने वाला है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेन्नन को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग वू के रूम में जाता है और उसके बगल में बैठ करके कहता है कि लॉन्ग वू, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई और इस एहसान को मैं मरते दम तक चुका नहीं सकता हूँ। और रही बात उस जियांग तियान की, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा और तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। मैं उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। लॉन्ग वू, मैं तुमसे बहुत कुछ और कहना चाहता हूँ, मगर शायद ये सही समय नहीं है। अब ये सुन करके वहाँ पे लॉन्ग वू मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या बात है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हो। ये सुन करके चेन्नन कहता है कि क्या तुम जग रही थी। तभी लॉन्ग वू खड़ी होती है और कहती है कि चेन्नन, मैं लास्ट नाइट को ही जग गई थी और कुछ दिन के अंदर यहाँ पे फिजिशियन और जो तुमने अपनी डिवाइन एनर्जी से मुझे हील किया, उसकी वजह से मैं बहुत ही जल्दी रिकवर कर चुकी हूँ। साथ में चेन्नन, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मुझे गाइड किया है सिटी ऑफ फ्रीडम ईस्ट जू से लेकर के अब तक। इसलिए चेन्नन, तुम्हें पता है, जब मैं इंजर्ड हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि शायद मैं अब बचूंगी नहीं, मगर जब अब मैं ज़िंदा हूँ। मगर तभी वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड आता है और चेन्नन से कहता है कि अबे चेन्नन के बच्चे, उसे किस कर ले। ये कहने के साथ वो इशारे करने लगता है, मगर तभी चेन्नन कहता है कि चल दफ़ा हो जा। तभी वहाँ पे लॉन्गू कहती है कि चेन्नन, जब मैं ठीक हुई हूँ ना, तो मैं यकीनन ये चीज़ कह सकती हूँ कि मुझे पास्ट की सारी ही चीज़ों को भुला देना चाहिए और अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल इस चलती हुई हवा की तरह। जिस तरीके से हवा हमें छू के निकल जाती है, उसी तरीके से हमें पास्ट की मेमोरी से भी आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पास्ट में जिएंगे तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। जिसे जाना था वो जा चुका है, वो कभी भी लौट के नहीं आएगा। ये कहने के साथ लॉन्ग वो वहाँ पे उदास हो जाती है और तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे चेन्नन लॉन्ग वो की बात को ही याद कर रहा होता है। कहीं ना कहीं वो लॉन्ग वो की बातों से एग्री कर रहा था। तभी वहाँ पे एंसेस्टर दानताई का लेटर आता है, वो चेन्नन को जल्दी से मिलने के लिए बुलाते हैं। तभी चेन्नन भी तुरंत उस लेटर को लेकर के एंसेस्टर दानताई से मिलने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे चेन्नन देखता है कि एंसेस्टर दानताई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तुरंत कहता है कि सीनियर, आखिर आपके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पे दानताई कहते हैं कि चेन्नन, क्या उस दिन तुमने उन दोनों ही यिंग एंड यांग ऑर्ब को और साथ में ग्रीन जेड को देखा था कि आखिर उसे कौन कंट्रोल कर रहा था। तो वहाँ पे चेन्नन कहता है कि नहीं सीनियर, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। तभी एंसेस्टर दानताई कहते हैं कि हाँ, जाने दो, आखिर तुम इतने कमज़ोर हो और इतने पावरफुल कल्टीवेटर को तुम कैसे सेंस कर सकते हो, जबकि मैं उन्हें नहीं सेंस कर पाया। तभी चेन्नन कहता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। तभी एंसेस्टर दानताई कहते हैं कि वो जो दोनों ही ऑर्ब थे और वो जो ग्रीन जेड था, उसे कोई पावरफुल मास्टर हैंडल कर रहा था और 100 ईयर्स में कोई भी मेरे टक्कर का कल्टीवेटर नहीं था, मगर वो ग्रेट डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मुझे तो अपनी कई सारी ट्रिक को आजमाना पड़ा, तब जा कर के मैं वहाँ से भाग पाया। और साथ में चेन्नन, बहुत ही जल्दी यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है, सब कुछ फिर से तबाह होने वाला है और मेरे हाथ से तो हाउ ही वो भी निकल गया। ये कहने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, मगर तभी चेन्नन कहता है कि सीनियर, क्या आप उस जेड हैंड के बारे में जानते हैं कि आखिर वो पावरफुल वेपन किस ओरिजिन से बिलोंग करता है। अभी वहाँ पे एंसेस्टर दानताई कहते हैं कि एक ओल्ड मेज जो कि वेस्टर्न चर्च ऑफ लाइट से बिलोंग करता था, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। तब उसने मुझे बताया था कि एंशियंट टाइम में गॉड ऑफ लाइट और हेवन डीमन ने एक साथ मिल करके ज्वाइंट फोर्स बनाई थी। वो किसी पावरफुल एनिमी से फाइट कर रहे थे,
जो कि उन दोनों की ही पावर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और इस जंग में हेवन डीमन पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और साथ में गॉड ऑफ लाइट की बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे और वो जो मिस्टीरियस सी फोर्स थी वो कहीं गायब हो गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई। और साथ में जितने भी एंजल्स हैं वो सब के सब गॉड ऑफ लाइट के बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिए हैं। उनको लगता है कि अगर वो उन सारे ही टुकड़ों को जोड़ देंगे तो गॉड ऑफ लाइट फिर से अपीयर हो जाएगी। तभी चन्नान कहता है कि इसका मतलब वो जेड पाम गॉड ऑफ लाइट का लेफ्ट हैंड है। तभी वहाँ पे एंसेस्टर कहते हैं कि हाँ, मगर तुम्हारे लिए इतना जानना ही ज़रूरी है, अब तुम जा सकते हो, ज़्यादा जानोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। तभी चन्नान तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तभी एंसेस्टर कहते हैं कि चन्ना, जैसा कि हज़ारों साल पहले सारी ही चीज़ें तबाह हो गई थी, वही समय फिर से रिपीट करने वाला है और ज़रूर तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिससे तुम खुद को बचा लोगे। तभी चन्नान कहता है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो बो अब मेरे पास नहीं है और जब डिवाइन बो मेरे पास नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी ही मदद लेनी होगी। ये सुन करके वहाँ पे एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम बटरिंग करना और अपने सवालों को घुमाना बहुत अच्छे से जानते हो चन्नान, इसलिए अब जाओ तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा और साथ में अपना ख्याल भी रखना। मैंने सुना है कि तुम जियांग तियान से भिड़ गए थे और उसके मास्टर का तुमने एक हाथ उखाड़ दिया है, बहुत खूब। तभी चन्नान सीधा ही सिटी में आता है और कहता है कि यार, वो जो ग्रेट डीमन है जिससे एंसेस्टर की फाइट हुई है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है मॉर्टल रैलम के अकॉर्डिंग, और साथ में मुझे तो बदला लेना है उस दानताई जुआन से जो कि शायद अब तक अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी होगी। 10,000 साल हो चुके हैं, वो तो अब इमॉर्टल रैलम में भी पहुंच चुकी होगी। मुझे अगर उससे अपना बदला लेना है तो मैं इस कल्टीवेशन से तो उससे फाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे सोचना होगा। और भला हुआ कि मेरे अंदर जो यिंग एंड यांग ऑर्ब थे और वो जो ग्रीन जेड था वो फाइनली मुझसे दूर जा चुका है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हल्का फील कर रहा हूँ। मगर तभी चन्नान आसमान में देखता है जहाँ पे उसके सामने यिंग एंड यांग ऑर्ब अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके चन्नान घबराते हुए कहता है कि यार, जब भी मैं इन लोगों का नाम लेता हूँ तो ये लोग मुझे दर्शन क्यों दे देते हैं। चन्नान तुरंत अपने कदम को धीरे धीरे करके पीछे करने लगता है और वो ऑर्ब यहाँ पे चन्नान को ही तो ढूंढ रहे थे, वो लोग यहाँ पे चन्नान का पीछा करने लगते हैं। बेचारा चन्नान चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो मुसीबत की पूड़ियाँ। तभी हम वहाँ पे जुई ई को देखते हैं जो कि मैंग से कहती है कि अभी मैंने सुना है कि जितने भी 6 इवल पाथ के सक्सेसर हैं वो सब के सब एक ही टाइम में पैदा हुए थे। और वहीं पे हम चन्नान को देखते हैं जो कि बेचारा इधर उधर भाग के अपनी जान बचा रहा था। तभी वहाँ पे जुई मैंग से कहती है कि चन्नान ने बहुत ही बुरी तरीके से उस जियांग तियान को मारा है और उसकी पूरी इज्जत उतार दी है, और साथ में पर्पल स्काई पैलेस और साथ में शॉलिंग टेम्पल के कल्टीवेटर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये इवल पाथ वाले कुछ भी मैस फैलाएंगे। तभी हम देखते हैं कि चन्नान भागते भागते अपने रूम के अंदर आ जाता है, मगर उसके पीछे पीछे वो दोनों और भी आ चुके थे। चन्नान को यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं पता होता है कि भाई वो और उसके साथ उसके घर के अंदर आ चुके हैं। तभी वहाँ पे चन्नान तुरंत विंडो को बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहता है कि बच गया। मगर तभी उसके सामने वो दोनों ही और होते हैं, जिसे देख के चन्नान तुरंत अपनी शॉट को निकाल के उसके सामने तानते हुए कहता है कि खबरदार मेरे पास मत आना, आखिर तुम लोग जब मुझे छोड़ के जा चुके हो तो आखिर मेरे पास वापस क्यों आए, और तुम लोगों को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा था, मुझे छोड़ के क्यों गए थे। अब यहाँ पे चन्नान की बहस इन लोगों से होने लगती है और वहीं पे मैंग अपनी सिस्टर से कहती है कि जियांग तियांग बहुत ही जल्दी अपना बदला लेने के लिए चन्नान से आएगा। और साथ में मैंने सुना है कि पिंगयांग सिटी के अंदर लस्ट पाथ के सक्सेसर अपने मास्टर के साथ आ चुके हैं और उनके साथ में वो दोनों ट्विन डिसाइबल भी हैं। अब ये सुन करके जुई एकदम हैरान हो जाती है कि क्या लस्ट पाथ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि चन्नान के हाथ में वो दोनों ही यिंग एंड यांग और आ जाते हैं जो कि शांत होते हैं कुछ पल के लिए, जहाँ पे चन्नान सोचता है कि चलो मैं बच गया। मगर तभी वो और चन्नान की बॉडी के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे चन्नान इनके इस मूव के लिए तो तैयार नहीं था, वो दोनों ही और चन्नान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और तभी वहाँ पे बेचारा चन्नान ऊपर देखता है कि वो ग्रीन जेड भी आ चुका है। तभी चन्नान कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गई, तुम भी तो मुझे छोड़ के चली गई थी ना। तभी वो ग्रीन जेड चन्नान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि मिस,
आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुरीली है और आप एक फ़ेरी से कम नहीं हैं। आखिर आप मेरे जैसे इंसान के अंदर क्यों घुस रही हैं, जो कि एक नंबर का छिछोरा और वल्गर इंसान है, जो कि लड़कियों के ऊपर डोरे डालता है। आप जैसी सुप्रीम बीइंग आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे माफ़ करें। चन्नान उस ग्रीन जेड को पकड़ के अपनी बॉडी से बाहर खींच रहा होता है और वो ग्रीन जेड लगातार चन्नान की बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, मगर तभी हम बाहर मैंग को देखते हैं, जो कि चन्नान के ही रूम के बाहर बैठी होती है और वो अपनी सिस्टर से कहती है कि हाँ, लस्ट पाथ ये वही इविल पाथ है जो कि हमारे दान ताई सेंस को पकड़ के उनसे फोर्सफुली शादी करने की कोशिश की थी और उनकी ब्लड लाइन को करप्ट करने की उन लोगों की साजिश थी, जिसमें लगभग वो लोग कामयाब भी हो चुके थे। वहीं पे उन लोगों को चन्नान की आवाज़ आती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी बॉडी के अंदर मत जाओ। मगर ये बात मैंग और उसकी सिस्टर सुन लेती हैं। अब ये आवाज़ जैसे ही उनके कान में आती है, वो लोग भागते हुए तुरंत चन्नान के रूम की तरफ आने लगते हैं। इधर बेचारा चन्नान बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि उस ग्रीन जेड को अपनी बॉडी के अंदर ना जाने दे, मगर बेचारी की कोशिश यहीं पे धरी की धरी रह जाती है। वो ग्रीन जेड उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तभी चन्नान लड़खड़ाते हुए अपने मेन डोर की तरफ जा रहा होता है और तभी मैंग भी तुरंत मेन डोर का दरवाज़ा खोल देती है। अब इन लोगों के बीच में किस होने वाली होती है, जिसे देख के मैंग एकदम घबरा जाती है कि इस बेवकूफ़ को हर बार मेरे ही ऊपर क्यों गिरना होता है। मगर तभी मैंग का बॉडीगार्ड बीच में आकर के चन्नान के मुंह को पकड़ लेता है। तभी मैंग कहती है कि क्या बात है ब्रदर चन्नान, आराम करते करते तुम आजकल खुद से ही खुद का टाइम पास कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि जियांग त्यान बहुत ही जल्दी तुम्हें मारने के लिए आएगा? तभी चन्नान वहाँ पे खुद को संभालते हुए कहता है कि फेरी मैंग, उस जियांग त्यान की बात मत करें, वो एक हारा हुआ अपोनेंट है और वो मुझे क्या ढूंढ रहा, मैं खुद उसको ढूंढ रहा हूँ फिर से उसे जान से मारने के लिए। तभी मैंग कहती है कि तुमने यहाँ पे 6 इविल पाथ में से 2 इविल पाथ के कल्टीवेटर से तुमने मुसीबत मोड़ ले ली है और अब 10 सुप्रीम यंग मास्टर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के और वो 6 इविल पाथ के सक्सेसर, वो सब के सब मिल करके तुम्हारा शिकार करेंगे। तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि बहुत जल्द मैं जानता हूँ कि वॉर होने वाली है इविल पाथ वर्सेस राइट पाथ के बीच में, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं आपका ट्रम्प कार्ड बन सकता हूँ। मगर मैं आपको ये बता दूँ, आपको इस बात का भी डर है कि कहीं मैं उन इविल पाथ के साथ मिल ना जाऊं और आपके पीठ पीछे आपके ही ऊपर अटैक ना कर दूं। तभी वहां पे फेरी मैंग कहती है कि देखो, 6 इविल पाथ ऑलरेडी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो अब तुम बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। और तभी वहां पे चन्नान अंगड़ाइयां लेते हुए सीधा ही फेरी मैंग के करीब आता है और उनके कान में कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर पास्ट में हम लोगों के बीच में जो गैप था, आखिर तुम उसे कैसे मिटाओगी? हमने साथ में जो खूबसूरत पल और जो हसीन लम्हे बिताए हैं, आखिर तुम उन सब को कैसे अपने दिमाग से इरेज करोगी? तभी मैंग को वहाँ पे वो सारी ही बातें याद आ जाती हैं। वो गुस्से में आकर के चन्नान से कहती है कि ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ये कहने के साथ वो गुस्से से उस रूम से जाने लगती है। अब उसे जाता हुआ देख करके उसकी सिस्टर एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। चन्नान ने तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं, मगर सिस्टर मास्टर मैंग आखिर इतना गुस्सा होकर के यहाँ से क्यों जा रही है? वो भी बेचारी एकदम कंफ्यूज हो जाती है मैंग के बिहेवियर को देख करके, मगर वो ना चाहते हुए मैंग के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चन्नान को दिखाया जाता है, जो कि सिटी के अंदर आकर के जियांग त्यान के ही फैंग तियान स्पीयर को लेकर के सभी लोगों को दिखा रहा होता है। लड़कियां तो चन्नान की स्किल को देख करके उसकी फैन हो जाती हैं और उसे वहां पे फ्लाइंग किस देना स्टार्ट कर देती हैं। तभी चन्नान सभी लोगों को बताता है कि मेरे हाथ में जो स्पीयर है वो जियांग तियान का सिग्नेचर वेपन है, फैंग तियान स्पीयर। इसे आप सभी लोग अपनी आंखों से इसकी क्वालिटी को एकदम करीब से देख सकते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा भीड़ में से निकल के आता है और उस स्पीयर को टच कर देता है। तभी चन्नान कहता है कि अरे बच्चे, इसे टच मत करो वरना डीमन किंग जियांग तियान तुम्हारी जान ले लेगा। ये सुनते ही वो बच्चा एकदम डर जाता है, मगर तभी चन्नान कहता है कि अरे अरे, डरने की बात नहीं है,
तुम लोगों को क्या ये नहीं पता है कि वो मुझसे फाइट में हार चुका है और वो एक हारा हुआ बुज़दिल है जो कि मुझसे डर करके छुप करके इधर-उधर भागता फिर रहा है। तभी चन्नान अपने मन में कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ज़ियांग त्यांग तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और जब तुम मेरी बातों को सुनोगे तो ज़रूर निकल करके अपनी बिल से बाहर आओगे और मुझसे फाइट करोगे। चन्नान यहाँ पे और भी ज़्यादा भड़काए हुए बयान देना शुरू कर देता है ज़ियांग त्यांग से रिलेटेड, मगर अभी भी रिजल्ट में चन्नान के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। मगर सभी लोग बात करने लगते हैं कि भाई चेन्नान ने ज़ियांग त्यांग को हरा दिया। मगर तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा कल्टीवेटर आता है और चेन्नान को ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर चेन्नान, क्या मैं आपसे प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? तभी चेन्नान कहता है कि बेटे प्राइवेट में ज़रूर, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा मामला होगा। मगर फिर भी यहाँ पे चेन्नान उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ सीधा ही येलो क्रेन टावर के अंदर आ जाता है। चेन्नान येलो क्रेन टावर की खूबसूरती को देख करके वहाँ पे कहता है कि ये जगह तो इम्पीरियल पैलेस से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वहाँ पे वो कल्टीवेटर कहता है कि यंग मास्टर चेन्नान, आपने तो ज़रूर सुना ही होगा कि हिस्ट्री में इस जगह पे कई सारे स्कॉलर, कई सारे पोएट और कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स भी इस येलो क्रेन टावर के अंदर आते थे। मगर पास्ट में 1000 ईयर पहले 3 पावरफुल कल्टीवेटर्स ने आपस में यहीं पे फाइट कर ली, जिसकी वजह से येलो क्रेन टावर डिस्ट्रॉय हो गया था। मगर हम लोगों ने फिर से इसे खरीद करके इसे फिर से पहले जैसा बनाया है और इसकी रौनक को फिर से हम चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने के साथ वो चन्नान को सीढ़ियों से ऊपर एक अलग से रूम के पास लेके जाता है और जैसे ही वो लोग रूम के पास पहुंचते हैं तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि मास्टर, इसके आगे तो अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, इसलिए अब आपको ही अंदर जाना होगा, वो भी अकेले। तभी चन्नान बेधड़क सीधे ही उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है। तभी चन्नान के सामने एक खूबसूरत सी लड़की पलंग पे लेटी होती है जो कि चन्नान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी चन्नान भी शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है जो कि सीधा ही कहती है कि यंग मास्टर चन्नान, मैं तो काफ़ी समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये लड़की यकीनन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसकी खूबसूरती को देख करके चन्नान के हलक से उसका थुक अंदर जा ही नहीं रहा होता है। वो बिल्कुल एक ही जगह पे स्टैचू की तरह खड़ा हो चुका था। तभी वो लड़की अपने फर कोट को नीचे गिराती है, चन्नान की तरफ बढ़ने लगती है। चन्नान तुरंत टेबल पे बैठता है और वो लड़की तुरंत चन्नान के सामने आके बैठ जाती है। तभी चन्नान कहता है कि अच्छा, तो आप हैं लस्ट पाथ की फेरी नांगोंग, आपके पास ही तो इतना कॉस्टली फर कोट हो सकता है। अब ये सुन करके वो फिर से एक बार चेन्नान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और ये 4 टायर की कल्टीवेटर होती है, मगर चेन्नान यहाँ पे सेड्यूस नहीं होता है। तभी वो नांगोंग कहती है कि अरे आप चाय तो पीजिए ना। तभी चेन्नान कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप कह रही हैं कि मैं अपने हाथ से चाय पीऊँ। ये सुन करके वहाँ पे नांगोंग कहती है कि सच में आप काफ़ी ज़्यादा नॉटी हैं। ये कहने के साथ वो उठती है और अपनी अदाएँ दिखाते हुए तुरंत कप को उठाती है। तभी चन्नान कहता है कि क्या बात है, अगर आप इस तरीके से मुझे प्यार से पिलाएंगी तो मैं यकीनन आप पे मनमोहित हो जाऊंगा। अब ये सुनकर के वो नानगॉन हंसने लगती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो तीसरी बार भी चन्नान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है उस चाय की प्याली को अपनी आंखों के पास लाके, और तुरंत उस चाय की प्याली को छोड़ देती है। और तभी चन्नान उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और अपने पैर पे बैठा लेता है और दूसरे हाथ से कप की प्याली को पकड़ के उसके अंदर तुरंत चाय को रोक लेता है और तुरंत उस चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि आपने यहाँ पे मुझे 3 टाइम सेड्यूस करने की कोशिश की, चलिए अब बता दीजिए कि आखिर आप मेरी जान चाहती क्या है। तभी वहाँ पे नानगॉन कहती है कि चेन्नान, तुम रोमांटिक तो नहीं हो मगर बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। ये कहने के साथ वो चेन्नान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाना चाहती हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पीछे जियांग तियान और साथ में 6 इविल पाथ भी पड़ चुका है, मगर मैं तुम्हें इन सब से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे चेन्नान कहता है कि सीधा ही पॉइंट पे आइए कि आखिर आप मुझसे अलायंस बनाना क्यों चाहती हैं और किस लिए। तभी वहाँ पे नानगॉन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद से मैंग को जान से मारना चाहती हूँ और साथ में ईस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर से दानताई होली लैंड को खत्म करना चाहती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मैंग से कितनी नफरत करते हो और दानताई सेक्ट से।
इसलिए मेरा साथ दो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मगर चेन्नन वहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।